एक गांव में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब था। गरीब होने के साथ साथ वो बहुत ही मेहनती भी था। उसी गांव में मदन लाल नाम का एक सेठ रहा करता था जो किसानों की जमीन को धोखे से हड़प लेता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खेती के लिए बचा हुआ था, जिस पर वो रात दिन मेहनत करके खेती किया करता था। उसी टुकड़े से वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर लिया करता था। खेत के उसी छोटे से टुकड़े में रामू कभी सब्जियां उगा लेता और कभी अनाज उगा लेता था। एक दिन रामू खेत से आकर अपने घर में बैठा कुछ सोच ही रहा था। तभी उसकी पत्नी शीला आकर उससे बोलती है, यहाँ पर बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? आज खेत में नहीं जाना है क्या? रामू खाना खाने के लिए बैठ जाता है। रामू की पत्नी शीला मन ही मन खाना बनाते हुए यह सोचती है कि अभी तो हमारे घर पे थोड़ा बहुत भोजन बचा हुआ है। आने वाले समय में हम क्या करेंगे? ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर शीला भी रामू के साथ बैठकर भोजन करने लगती है। रामू भोजन करने के बाद खेत से सब्जी लेकर बाजार की तरफ उसे बेचने के लिए चला जाता है। उस साल ऐसे ही मेहनत करते हुए रामू कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है और वह अपना ही कुछ बिजनेस करने का सोचता है। तभी कुछ सालों बाद रामू के घर में मदन लाल से आ पहुंचता है। अरे सेठ, आइए आइए बैठिए। रामू मदन लाल सेठ को बैठने के लिए बोलता है। तभी सेठ रामू से बोलता है, रामू, मैं तुम्हारे घर पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो गया है। मदन लाल को उसके कारोबार में बहुत घाटा हो जाता है। जब मदन लाल रामू को पैसे दे देता है, रामू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन रामू बाजार जाता है। बाजार में उसकी भेंट उसके ही गांव के एक बुजुर्ग रामदीन काका से हो जाती है। रामदीन काका उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अरे रामू, तुम यहाँ? आज तुम यहाँ कैसे आए? हाँ काका, मैंने एक दुकान खोलने की सोच रखी है। मैं उसी के लिए सामान खरीदने के लिए आपके पास आया हूँ। फिर रामदीन काका से सामान खरीद कर रामू अपने गांव चला जाता। फिर रामू समोसे बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ ही समय में धीरे धीरे रामू की दुकान पे समोसे खाने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि रामू बहुत ही समोसे बनाता था। पूरे गांव में सभी को रामू के समोसे पसंद आने लगे। जब भी गांव वालों का मन समोसे खाने को करता, सभी लोग रामू को बोल देते थे। धीरे धीरे रामू के समोसे सभी जगह प्रसिद्ध हो गए और उसे ऑर्डर भी मिलने लग गए थे। वो अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगा।